इस वक्त हम अयोध्या तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष राजेश महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या के सभी तीर्थ स्थानों का बहुत ध्यान रखते हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं भक्तों का भी ख्याल रखते हैं। इनसे हम इस मसले पर बात करेंगे कि जेठ मास शुरू हो गया और जेठ मास में हर मंगलवार अपने आप में पुनीत माना जाता है। तो ये मंगलवार की महानता और पुनीतता को लेकर के तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष राजेश पांडे जी हमारे साथ तिलक पत्रिका पर अपनी बातों को साझा करेंगे। जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि जेठ महीना बहुत ही परम पूज्य बहुत ही पावन माना जाता है और इस मास में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से बड़े मंगलवार जितने भी पड़ते हैं उसमें विशेष रूप से व्रत उपवास पूजा पद्धति करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। और बड़े मंगलवार के दिन जितना ही दान पुण्य किया जाए, जल पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए, भंडारा किया जाए, बड़े बड़े विशाल अनुष्ठान किया जाए, बहुत ही महत्व होता है। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा माने जाते हैं और श्री हनुमान चालीसा में भी दिया गया कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो श्री हनुमान जी के बिना आज्ञा का राम जी का दर्शन भी सुलभ नहीं हो पाता है। तो अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पधारते हैं पहले श्री हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करके फिर राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, सर्वप्रथम हनुमान जी का। तो मंगलवार के दिन जो है अनेकों जगह, कल ही मंगलवार बीत गया और अभी जो है 4 मंगलवार और भी रह जाएंगे। तो मंगलवार के दिन हनुमान गढ़ी पर भी विशाल रूप से भंडारे का आयोजन हुआ। अयोध्या में जगह जगह पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी सब्जी का भंडारा, चावल और कढ़ी का भंडारा, शरबत का प्याऊ, जल का प्याऊ कराया गया। जेठ महीने में तपते हुए गर्मी में जिस प्रकार से जलजला धूप हो रही है, अयोध्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान करने से, उनको जल पिलाने से, उनको छाँव में बिठाने से, उनका सम्मान करने से जो महत्व जो फल मिलता है वो अन्य कार्य करने से नहीं मिल पाएगा। इस समय जिस प्रकार से तपती हुई धूप में अयोध्या पधार करके श्रद्धालु धूपों का सामना, गर्मी का सामना कर रहे हैं। अयोध्या में श्री सरजू मैया से लेकर के श्री राम जन्मभूमि, बिरला धर्मशाला, बिरला मंदिर तक जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भरे हुए हैं, उनको असुविधा धूप का पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि श्री सीताराम जी की कृपा से मंगलवार तो मंगलवार रहेगा ही, अन्य दिनों में डेली जो है जल प्याऊ करावें, शरबत पिलावें और श्रद्धालुओं को छाँव की व्यवस्था करावें। इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं होगा। अयोध्या में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिल से स्वागत करें, जिससे अयोध्या से पूरे भारत तक यह संदेश जाना चाहिए कि अयोध्या में ऐसी जनता है, चाहे परम पूज्य साधु हो, चाहे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हों, अयोध्या के नगर वासी हो, व्यापार मंडल हो। मैं बारंबार सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इन रास्तों के पेड़ काटे गए, अतिक्रमण हटाए गए, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, इस विषय पे मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम नगर निगम के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जो धूप का सामना करते हैं, जगह जगह टीन का छाव लगवाना चाहिए। श्रद्धालुओं को पैर जल रहे हैं, ऐसे ऐसे श्रद्धालु अयोध्या पधार रहे हैं जो नंगे पांव रामलला जी का दर्शन करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी का चरण छूना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो नगर निगम से भी, शासन प्रशासन से भी मैं आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए जिस प्रकार से असुविधा हो चुके हैं, चौड़ीकरण को लेकर के पेड़ काटे गए हैं, अतिक्रमण हटाए गए हैं, तो श्रद्धालु जो धूप का सामना ले रहे हैं, इससे उनकी बचत हो, जिससे अयोध्या की समस्याएं जो है दूर हो जाए। और अयोध्या का जिस प्रकार से श्रद्धालुओं के सामने हम लोग पेश आते हैं, उनका स्वागत सम्मान किया जाता है, उनको जल पिलाया जाता है। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है श्रद्धालु, उसको हॉस्पिटल तक दवा के लिए मार्ग बताया जाता है। ये सब करने से अयोध्या का जो है इतिहास, अयोध्या की गरिमामयी वह वातावरण बना रहेगा, जिससे आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में लगातार जुड़े रहेंगे। क्योंकि जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पधारते हैं, अयोध्या का सारा जो भी लेन देन है, जो भी खान पीन है, जो भी रहन सहन है, सभी श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ है। हमारे अयोध्या में कोई खेती बाड़ी, कोई मिल फैक्ट्री का सिस्टम नहीं है। तो अयोध्या जो है धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है। परमात्मा राम जी ने इस परम भूमि पर अवतार लिया है, अयोध्या जैसे धाम में अवतार लिया है जिसको कोई जीत न सके। तो ऐसे परमात्मा की भूमि पर जितने लोग आए, अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं, सबके स्वागत सम्मान के लिए अयोध्या की चाहे परम पूज्य साधु संत हो, तीर्थ पुरोहित हो, अयोध्या के नगरवासी पूर्ण रूप से तैयार हैं, जिससे अयोध्या का अच्छा मैसेज जाए, अयोध्या की प्रशंसा हो कि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। अयोध्या जाइए, रामलला जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करिए, ऐसा मेरा प्रयास है और लगातार यह प्रयास चलता रहेगा। जितना ही श्रद्धालुओं को सुविधा अयोध्या के नगरवासी
अयोध्या की शासन प्रशासन करेगी, वैसे अयोध्या का कारोबार बढ़ता रहेगा, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ता रहेगा, जिससे अयोध्या की विकास होगी, जन जन का कल्याण होगा। क्योंकि राम जी की भूमि है, राम जी की भूमि के जैसे, अयोध्या की जैसी भूमि के जैसी जगत में कोई भूमि है ही नहीं है। क्योंकि सप्तपुरियों में, चारों धामों में श्रेष्ठ अयोध्या मानी गई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अंतकापुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुरी मोक्षदायका। यहाँ मोक्ष को देने वाली अयोध्या परम धाम है, इससे बढ़कर की कोई नगरी है ही नहीं है। तो हम लोग राम धाम के वासी हैं और सभी का स्वागत सम्मान के लिए हमेशा तैयार हैं।